नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहन भाई के प्यार की। मेरे चंदा, मेरे भैया, अनमोल रतन, तेरे बदले में मैं जमाने की कोई चीज ना लूं। अपने बर्थ की सीट पर बैठा मैं लैपटॉप व्यस्त था। जिस कंपनी में मैं काम करता था उसके कई सारे मेल आए हुए थे मेरे अकाउंट में। एक एक करके सारे मेल चेक कर रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। कई सारे मेल देख चुका था मैं अपनी छुट्टी से संबंधित मेल देखना चाहता था कि मेरी छुट्टी स्वीकृत हुई कि नहीं। आज मैं अपने बॉस से लड़ाई करके आ रहा था। कारण था उनके द्वारा मेरी लीव सेक्शन ना करना। मुझे तो पता भी नहीं था कि फिर से मुझे कंपनी अपने काम पर रखेगी या नहीं। क्या करता मैं। एक अरसे बाद मुझे मेरी बहन ने फ़ोन किया था। कुछ परेशान सी लग रही थी। उसकी आवाज़ में कुछ घबराहट सी लग रही थी। जीजा जी और मेरी दीदी पुणे में रहती थी। मैं मुंबई में रहकर जॉब कर रहा था। मेरे पापा जी पटना में रहकर स्कूल चलाते थे। हम दो भाई बहनों को उन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत से वो शिक्षा दिलाई थी। मेरी बहन की शादी 5 साल पहले हुई थी। जीजा जी जीजा जी का अपना फ्लैट था पुणे में। एक कंप्यूटर कंपनी में सीनियर मैनेजर थे। दीदी भी एमए बीए की हुई थी और वह भी अच्छी कंपनी में जॉब करती थी। मैंने मेल बॉक्स को बंद किया और कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने हेतु फोटोज़ का गैलरी खोला और एक एक करके सारी तस्वीरों को देखने लगा। बचपन से लेकर आज तक की सारी तस्वीरें कैद कर रखी थी हमने। पिछली बार जब मैं दीदी और जीजा जी के पास गया था, क्या मस्ती किया था हमने। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, पैसे की कमी भी नहीं थी। दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ थी। शाम को उनके घर लौटने के बाद दूर निकल जाते थे हम लोग घूमने और सैर सपाटे को। मैं बड़े ही गौर से सारे फोटोग्राफ्स देख रहा था। उन्हीं में से एक फ़ोटो भी थी जिसमें दीदी राखी बांध रही थी मुझे और बगल में जीजा जी मुंह फुलाए खड़े थे। बड़ा ही मज़ेदार सीन था वह। दरअसल जीजा जी की बहन आने वाली थी उन्हें राखी बांधने, पर अभी तक पहुंच नहीं पाई थी। मैंने दीदी को रुकने को भी कहा था मगर उन्होंने मुहूर्त के नाम पर नहीं मानी। मैं तस्वीरें देखने में मगन था कि किसी ने मुझे अपनी सीट से उठने को कहा। टीटीटी था जो मुझे उठकर बैठने को कह रहा था। मैं क्यों अपनी सीट छोड़ूं? मेरा रिजर्वेशन है, मैंने लेटे लेटे कहा। टिकट दिखाइए मुझे। उसने मुझसे टिकट मांगा तो मैंने जेब से निकाल कर दिखाया। उसने अपनी सीट के निकली और बोला, आपका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है, इसलिए सीट शेयर करके जाना पड़ेगा। समझा नहीं मैं। मैडम आप यहाँ बैठ जाइए, इन्हें समझाता हूँ मैं। ये कहते हुए टीटीटी लड़के की तरफ इशारा किया। ऐसे कैसे बैठ जाएगी ये? मैंने विरोध करना चाहा तो उसे टीटीटी ने सामने खड़े आरपीएफ के जवान इशारा किया। रमेश समझ गया कि सीट शेयर करनी पड़ेगी। चुपचाप उठकर बैठ गया और अपनी लैपटॉप निकालकर फिर से तस्वीरों को देखने लगा। एक तस्वीर पर आकर रुक गया जहां दीदी और जीजाजी अलग अलग खड़े थे। यही वो तस्वीर थी जो मुझे पुणे ले जा रही थी। दरअसल दीदी और जीजाजी अब अलग अलग रहते थे। पता नहीं किसकी नज़र लग गई उनकी। उन दोनों ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी थी। अदालत द्वारा कुछ समय दिया जा रहा था। अदालत द्वारा कुछ समय दिया जाता है तलाक की अर्जी दाखिल करने वाले जोड़ों को कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। यही समय चल रहा था दोनों के जीवन का। मेरा दिमाग कभी रेस के घोड़े के माफिक तेज दौड़ने लगता तो कभी एकदम से सुस्त पड़ जाता। अब भी इसी उधेड़बुन में मैं पड़ा हुआ था कि वह लड़की मेरी तरफ मुड़ती हुई बोली, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा खिसकेंगे क्या? मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने अपना बैग उठाया और बर्थ के नीचे आकर बैठ गया। कुछ नहीं कहा उसे। उसने ताड़ लिया था कि मैं नाराज़ हो गया हूँ। वह लड़की करीब 20 साल की जरूर रही होगी। कपड़े अधूनता के रंग से सरोबार, कानों में ईयरफोन लगाए, एक हाथ में मोबाइल तो दूसरे हाथ में एक छोटा सा बैग पकड़े हुए। व्यवहार एकदम बिंदास। मुझे सीट के नीचे बैठता देख बोली, आप ऊपर बैठ सकते हैं, मेरे बैठने के बाद भी थोड़ी जगह बच जाएगी। मन ही मन मुझे बहुत तेज गुस्सा आया पर अपने आप को रोक लिया और सिर्फ उसे घूर कर देखा। फिर मैंने एक चादर नीचे ही बिछा लिया और अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। उस लड़की की थाक को देखो। अभी तक वह मैं जहाँ सोया था वह उसी स्थान पर सो गई और मोबाइल में कोई मूवी देखने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि कोई इतना भी स्वार्थी कैसे हो सकता है। मैं जल भुन कर रह गया।
करीब घंटे भर बाद मुझे एहसास हुआ कि वह लड़की मूवी देखते देखते शायद सो गई थी। उसकी एक टांग झूलकर मेरे चेहरे के करीब आ रही थी। गुस्से से मैं लाल पीला हो रहा था, पर बेबस था कि कुछ कह नहीं सकता था। मैंने अपनी चादर थोड़ी दूर खिसकाई और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। रात काफ़ी हो रही थी। मुझे एक चीज़ काफ़ी विचलित कर रही थी। वह थी उस लड़की की खराटों की आवाज़। जितना उससे बचने की कोशिश करता, वह उतना ही तेज खराटे लेती। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर करता भी क्या। रात का समय था, वरना मैं बोगी ही बदल लेता। लैपटॉप बंद किया और बैग से दूसरी चादर व एक तकिया निकाला और नीचे फर्श पर ही सो गया। उसकी खराटों की आवाज़ ने मेरी नींद दोबर कर दी थी। लड़की अकेली थी तो कुछ कहना भी सही नहीं था। मैं सोने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसके खराटे और बढ़ते गए। मैंने चादर उठाई और दरवाजे के पास आकर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नींद भी आ रही थी, पर मजबूरी थी कि अपनी जगह पर जा भी नहीं सकता था। पर बात थी कि इतनी देर नहीं जाता। जब नींद से आंखें बेचैन होने लगी तो मुझे अपनी सीट पर ही जाना बेहतर लगा। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।